जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं की आर्थिक दशा सुधारने के लिए जब मील का पत्थर बनाने के लिए हिंदू कोड बिल की ओर कदम बढ़ाया। दोस्तों, 15 अगस्त सन 1947 की सुबह हम आजाद थे और आज भी हैं। लेकिन भारत की आधी आबादी भारत की स्वतंत्रता के बाद भी कई रूढ़वादी बादिशों में कैद थी। भारत की नारी का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार पर नाम मात्र का अधिकार लिए विकास के हर किले को जीत करने के लिए तत्पर थी। स्वतंत्रता के पहले और बाद में भी महिलाओं को समाज में बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए कई आंदोलन किए गए, लेकिन भारत की आधी आबादी के अधिकारों का कानूनी दस्तावेज तैयार किया हमारे भारत के पहले कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। उन्होंने भारत की बेटियों की मजबूती के लिए ऐसा खाका तैयार किया जिसमें विवाह, तलाक, संपत्ति आदि तमाम मुद्दों पर अधिकार देने की बात की गई। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो महिलाओं की दशा सुधारने में मील का पत्थर बनाना है, जिसे हिंदू कोड बिल कहा गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महिला अधिकारों के बड़े पैरोकार थे। उनका मानना था कि किसी समाज का मूल्यांकन इस बात से किया जाना चाहिए कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है। किसी भी देश की उन्नति और विकास के लिए महिलाओं का समुचित विकास होना अनिवार्य है। उनका मानना है कि यदि हमें विकास के शिखर पर पहुंचना हो तो महिलाओं को शिक्षित और सशक्त बनाना होगा। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि यदि महिलाएं संगठित हो जाएं तो समाज को सही दिशा देने में अपना अहम योगदान दे सकती हैं। वह भारत की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महिलाओं को शिक्षित करने पर जोर देते थे। वे नारी शक्ति, संघर्ष, साहस, त्याग और बलिदान से भली भांति परिचित थी। इसलिए उन्होंने वायसराय की कार्यकारी परिषद के सम सदस्य के पद पर रहते हुए महिलाओं के लिए प्रस्तुत अवकाश को व्यवस्था कराई। संबद्ध महिला व्यवस्था चिंता को लेकर दर्ज इतिहास की यह पहली छुट्टी थी। अंबेडकर का बृहद चिंतन संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया जाने के साथ साथ महिलाओं की बराबरी के अधिकारों की वकालत भी करता है, जिसके लिए उन्होंने सन 1951 में संसद में हिंदू कोड बिल को पेश किया। हालांकि जिस दृढ़ता से इस बिल को अंबेडकर ने बतौर तत्कालीन कानून मंत्री के रूप में पेश किया, उतनी ही श्रद्धा से इसका विरोध भी हुआ। लिहाजा पंडित नेहरू को पसंद होते हुए भी यह बिल पास न हो सका, जिसके कारण अंबेडकर को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि प्रथम लोकसभा चुनाव के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू कोड बिल को कई हिस्सों में बांटकर कई एक्ट बनाए, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण और शोषण अधिनियम, हिंदू अव्यवस्था और संरक्षण अधिनियम जैसे आदि। और भारत की स्वतंत्रता के साथ ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार पुरुषों के समान प्राप्त हुआ, लेकिन उनकी संपत्ति, विवाह और सामाजिक स्वतंत्रता से जुड़े कई मुद्दों पर अधिकार नहीं थे। वे बेटी, पत्नी और बहू के तौर पर घर, खेती खलिहानों से लेकर उद्योग धंधों तक शामिल थी, लेकिन उनकी सामाजिक ताने बाने की कई चुनौतियों से जूझ रही थी। हिंदू कोड बिल महिलाओं की सामाजिक दशा में सुधार करके उन्हें तरक्की और कामयाबी से जोड़ता था। हिंदू कोड बिल संसद में पास न करा पाने से अंबेडकर बहुत दुखी हुए। उनका मानना था कि संविधान लिखने से भी ज्यादा खुशी उन्हें हिंदू कोड बिल पास होने से होती। यद्यपि हिंदू कोड बिल को कई टुकड़ों में बांटकर कई एक्ट प्रेरित किए गए, लेकिन उनकी प्राथमिकता काफी हद तक कम हो गई। निश्चित तौर पर ये कानून महिलाओं की स्थिति समाज में बेहतर करने से सहायक बने, जिससे आगे की राहें भी आसान हुई। फिर वह हिंदू महिलाओं के कानूनी अधिकार हो
या मुस्लिम। महिलाओं का गुजारा, भक्त और तलाक के नियम से होने वाले बदलाव, आजादी से अब तक के इतिहास में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं जो महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक मजबूती देते हैं। अभी हाल ही में 11 अगस्त सन 2020 को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम सन 2005 की पुनर्व्याख्या की गई है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपने हालिया निर्णय में पुरुष उत्तराधिकारियों के समान हिंदू महिलाओं को प्रेरित संपत्ति में उत्तराधिकारी और सहाधिक संयुक्त कानूनी उत्तराधिकारी अधिकार का विस्तार किया गया है, जिसका संबंध हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम सन 2005 से है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार एक हिंदू महिला को पिता की संपत्ति में संयुक्त उत्तराधिकारी होने का अधिकार जन्म से ही प्राप्त है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि पिता जीवित है या नहीं। यह निर्णय हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के वर्ष सन 2005 में किए गए संशोधन के विस्तार पर है। इसके तहत हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में निहित भेदभाव को दूर करने का प्रयास है, ताकि बेटियों को भी संपत्ति में समान अधिकार मिल सके। यह निर्णय संयुक्त हिंदू परिवार के साथ जैन, बौद्ध, आर्य समाज एवं ब्राह्मण समाज ये संबंधित समुदायों पर भी लागू किया जाएगा। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा के अनुसार बेटियों को बेटों के समान अधिकार दिया जाना चाहिए। बेटी जीवन भर एक प्यार करने वाली बेटी बनी रहती है। बेटी पूरे जीवन एक सहायिका बनी रहेगी, भले ही उनके पिता जीवित हो या नहीं। वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला महिला अधिकारों के साथ डॉक्टर अंबेडकर के हिंदू कोड बिल की जीत है, जो निश्चित तौर पर महिलाओं के उज्जवल भविष्य की नई इबारत लिखेगा और आने वाले समय में महिलाओं के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय भीम, जय भारत।